आज कितने आनंदित और संतुष्ट हैं धनुभिया साहब? अब तो भरोसा हो गया ना। भाजपा सरकार की मंशा है पिछड़ा वर्ग को उसका हक देने की। मोहन यादव संकल्पित हैं पिछड़ा वर्ग को उसका हक दिलाने के संदर्भ में। और मध्य प्रदेश सरकार पुरजोर ताकत से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने जा रही है। सारी संतुष्टि हो गई ना आपको आज की एक बैठक के साथ? डॉक्टर साहब, आप तो बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी से हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तीन तीन मुख्यमंत्री ओबीसी के रहे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी के हैं और ओबीसी का ऑलरेडी कानून पास है। 2019 से विधानसभा में कानून पास हुआ है, अध्यादेश बाद में कन्वर्टेड इन दी लॉ, एक्ट बना उसमें। उसके मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार देख रहा हूं, मैं भी चूंकि लागा विद्यार्थी हूं, छोटी मोटी वकालत कर लेता हूं, कानून के ऊपर सरदरी बैठक की क्या आवश्यकता होती है? कानून तो कानून है। कानून के बारे में अगर कोई अड़चन है कुछ है तो न्यायालय फैसला करता है। सरदरी बैठक कौन सा रास्ता निकालती है, कौन सी बात होती है? लेकिन चूंकि डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी फेस सेविंग करना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं चलता रहा हूं, दिन रात चल रहा हूं, बात दूसरी है घर के घर में हूं, दिखाने के लिए ओबीसी गुमराह करने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है, बताने की बात की है। लेकिन आज भी आशीष बात का हो रहा है कि हमने संकल्प लिया है, संकल्प लिया है कि वकील लोग बैठ के समझौता कर लेंगे, आपस में निपटारा कर लेंगे, कैसे पिटीशन के फैसला होना। अरे वकील लोग थोड़ी फैसला कर पाएंगे भाई, फैसला होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर। माननीय सरकार के मुखिया को निर्णय लेना है सिंगल लाइन का कि हमारी तरफ से एक्ट लागू है, जो जो जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है विड्रा कर लें, सबका हमें कोई वो नहीं है, ऑटोमेटिक विड्रा हो जाएंगी लोग। धनोपिया साहब, आपने कहा कि देखो ये बैठक जो बुलाई गई ना, वो फेस सेविंग के लिए बुलाई गई। मोहन यादव जी ने फेस सेविंग के लिए बैठक बुलाई और उनकी फेस सेविंग करने के लिए आपके उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों पहुंच गए सीएम हाउस। अगर हमारे लोग नहीं आते तो लोग कहते हैं देखो कांग्रेस बातें करती है ओबीसी की, कानूनवादी हल्ला मचा रहे हो, यही आज भी बैठे बैठा कर रहे। वो तो चाहते थे, मुख्यमंत्री तो चाहते ही नहीं होंगे कि लोग शामिल हों, लेकिन हमारे कम से कम नेता तो की बुद्धिमत्ता रही कि वो लोग शामिल हो गए। अच्छी बात है, स्वागत ही हो गए। कौन ज्यादा बुद्धिमान, डॉक्टर मोहन यादव या जीतू पटवारी उमंग सिंगार? धनुपिया साहब, इस पर तो टिप्पणी करो, कौन ज्यादा समझदार? ये सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। उन्होंने कहा अगर मान लो पेंडिंग होना है अराउंड 2 डे ऑनवर्ड्स तो भैया हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब इस मीटिंग में थे, ये मानने के लिए इन्होंने काम कर दिया। जबकि इस मीटिंग का मेरे हिसाब से, मैं आज भी कह रहा हूं कि कोई औचित्य इसलिए नहीं हो सकता कि कानून के ऊपर किस तरह की चर्चा नहीं होती। न्यायालय फैसला करता है या इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखो, मैं मौसम बिसेन जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे कर रहा हूं। कौन ज्यादा होशियार निकला, डॉक्टर मोहन यादव या जीतू पटवारी उमंग सिंगार? धनुपिया साहब किस नतीजे पे पहुंचे? मैं निश्चित रूप से एक नतीजे पहुंचा हूं कि मोहन यादव जी ने तो ओबीसी वर्ग में फेस सेविंग के लिए उन्होंने बैठक बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लोगों ने समझदारी करी, उस बैठक में शामिल हुए, जिससे कोई हम पे ये आरोप न लगा कि हम ओबीसी के विरोध में काम कर रहे हैं।